हाथ रखो उन बीमारियों के ऊपर जो तुम्हारी बॉडी में है। खुदा का आत्मा मैं देख रहा हूँ, एक बहन है जो बड़े सालों से गवर्नमेंट जॉब को मांग रही थी। वो हिमाचल से समेत उस हिमाचल से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, खुदावंद उसे ब्लेस कर रहा है, उसकी रुकावटें टूट रही है और वो बहन अपनी गवर्नमेंट जॉब की गवाही से आ रही है। बॉम्बे से एक बंदे को मैं देख रहा हूँ, बड़ी भयंकर उसके शरीर पर एलर्जी है कुछ खाने की चीजों से। खुदा का आत्मा से छू रहा है, वो गवाही से आ रहा है। एक जलंधर से बहन है, दुष्ट आत्मा की अटैक है उसके साथ। कुछ दुष्ट आत्मा इतना गंदा और बुरा करता है, वो रोती है, किसी को बताती नहीं। खुदा का आत्मा से छू रहा है और वो हील हील। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में आपका। और साथ में ही हमारा ये प्रोग्राम है खास प्रेयर और खास विषय। तो सच सच बताना परमेश्वर के प्रिय लोगों के कितने लोग इस सैटरडे की वीडियो को आप वेट कर रहे थे कि हम लोग जो खुदा के दास इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, तो इसमें मेरी मेहनत तो है ही, ये बच्चों की भी साथ होती है जो मेरे साथ साथ मैं तो हूँ ही। मुझे तो परमेश्वर ने ऐसा भर दिया अपने गुणों से कि मैं उसके लिए जीऊँ रात दिन, लेकिन ये भी मेरे साथ रहते हैं। अभी लगभग चर्च में 9:30 पौने 9:30 होने वाले हैं। इस वीडियो को तैयार करने में इनको 1 बज जाएगा ना। तो सोचो इनकी भी मेहनत, तो इतनी मेहनत से आपके लिए जब वीडियो बनती है तो इसमें ये बात आप याद रखना, सबसे पहले ऐसा नहीं हम सो के उठे हैं तो आपके सामने आ गए हैं। इसके लिए प्रेयर में रहना पड़ता है, परमेश्वर के वचनों को लेना पड़ता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सीरियस हो जाओ और आप बड़ा फल पाओ जो आपके लिए परमेश्वर पिता ने रखा है। क्योंकि मैं इन दिनों में आत्मा में भरा हुआ हूँ और परमेश्वर मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं आप लोगों के लिए। जो मुझे समझ आ रही है ना, जब आपको समझ आने लगी तो समझो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ग जैसा, जैसे स्वर्ग में जीवन होता है। तो इसलिए आपने कमेंट्स करके बताना है कि सचमुच इस वीडियो को आप वेट कर रहे थे, ताकि खुदा के दास जो हमारे लिए इस बड़ी प्रोफेटिक या भविष्यवाणियों से भरी वचनों से भरी प्रार्थना करें, स्पेशल आपके लिए, आपकी कमज़ोरियों के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये बात को आप लोगों ने याद रखना है कि जो चीज़ परमेश्वर मेरे द्वारा करता है आपके लिए, क्योंकि मैं तो अपॉइंट किया हूँ ना खुदा का, वो मुझे यूज़ करता है। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा ना कि खुदा ने इस अगुए को हमारे लिए अपॉइंट किया है, परमेश्वर इसको यूज़ करता है, वो दुनिया का मालिक खुदा यूज़ करता है। जब ये सोच मन आपके दिमाग में आएगा ना, तो मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बरकत लाएगा, ये बात याद रखो। मैं आज आप लोगों को, इससे पहले कि मैं पावरफुल प्रे आपके लिए करूं, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक टॉपिक समझाता हूं। वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग बार बार परमेश्वर के साथ जो मन से चलना होता है, जो स्थिर रहना होता है, उसमें गिरते हैं बार बार। इस टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले है ना, हमेशा वचन क्या करते हैं, हमें मजबूत करते हैं। वचनों से हमें समझ आती है कि कैसे हम लोग स्थिर रह सके परमेश्वर के साथ, है ना। क्योंकि अगर आपके अंदर वचन है, आपको वचनों की महत्ता को समझना है, इनकी इम्पोर्टेंस को समझना है वचनों की। क्योंकि जब से मैं परमेश्वर के वचनों की इम्पोर्टेंस को समझ रहा हूँ,
उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मुझे मिल रहा है और खुदा चाहता है कि आप सब लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिले। ये हमारा एपिसोड 4 है, ख़ास प्रेयर, ख़ास विषय में। तो आज मैं इस विषय पर आपको पहले तो गाइड करूँगा और फिर ज़बरदस्त प्रेयर आपके लिए करूँगा। तो मन को तैयार कर लो और अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ। और जब भी इस वीडियो को आप लोगों ने सुनना है तो एतमान से बैठकर परिवार के साथ या अकेले पूरा कॉन्संट्रेट करके, ऐसा नहीं आप जा रहे हो फॉर्मेलिटी से सुन रहे हो, बस में जा रहे हो। आप बस में जा रहे हो तो ठीक है, आप सुन सकते हो अपनी उन शब्दों को पकड़ने के लिए या पक्का करने के लिए, लेकिन इसका पूरा फल लेना तो फिर पूरे अच्छे से बैठना ऐसे कमरे में साइलेंट में, जहाँ कोई ना सुने, एकदम से सुनकर परमेश्वर के साथ आपने अपने आप को जोड़ना है। ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं बाइबल के एक वचन से बड़ा इम्प्रेस था इन दिनों में। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैंने इसके ऊपर ना अपने मन को बड़ा लगाया। ठीक है। तो मैं आपके लिए भी ये वचन पढ़ता हूँ, ये हमें मिलेगा नीति वचन से। तो यहाँ पर अगर हम पूरा 8 अध्याय पढ़ें नीति वचन, तो इसमें बहुत कुछ है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। लेकिन मैं जो आपके लिए पढ़ने वाला हूं, जैसे एक वचन पढ़ूंगा तो क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर से और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो, होशियार हो जाओ, या होशियारी, जैसे होशियार होना, बहुत समझदार होना। वो कहती है कि ये ऐसा करो। ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो वचन है उसको मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ता जाऊँगा तो पढ़ते पढ़ते आप लोगों को इतनी समझ नहीं आएगी जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिगरेटिवली, वाक्यालंकार, बुद्धि पुकार रही है हमें कि मुझे लो, तुम मुझे लो। अगर तुम मुझे लोगे तो क्या क्या तुम्हारी जिंदगी होगी, कैसे तुम मनुष्य होंगे, है ना। यहाँ ऐसे थोड़ा सा लिखा है, 8 की 15 से पढ़ देते हैं। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। अधिकारी मतलब सही विचार करते हैं, सच्चा वाला विचार करते हैं, धार्मिकता की तरह। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। वाह, कितना पावरफुल ये वचन है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको जतन से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वर्ण ठहरने वाला धन और राइचस मतलब धार्मिकता भी मैं ही हूं। धन और धर्म भी मैं। मेरा फल चोखे सोने से, वर्ण कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। वाह। तो ये वचन, अब क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले हर एक बलीवर को क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में अपने मन को, अपने माइंड को, सर्वशक्तिमान को समझना पड़ेगा वो क्या है। क्योंकि मैं जब दुनिया को मिलता हूं, क्रिश्चियंस को मिलता हूं, तो बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, वो रीति रिवाजों में,
वो ऐसे ऐसे उनको पता है प्रभु यीशु हमारा खुदा है, वो क्रॉस पर चढ़ा है, वो हमारे पापों लिए मरा है, वो कूड़े खाकर उसकी चिंगाई मिली है। ये बातें खाली बोलने की है, उनकी बोलने की, लोगों की। उन्हें एक्चुअली में इसकी पहचान नहीं है लोगों को। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें उस सर्वशक्तिमान खुदा को, जैसे ये वचन से हमें समझ आ रही कि परमेश्वर क्या हमारे साथ करना चाहता है, वो फिगरेटिवली, क्योंकि बुद्धि तो कभी पुकारती नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो समझ हो, वो ज्ञान हो मेरी प्रति। अगर वो होगा तो एक फिगरेटिवली बात हो रही है ना, जैसे राजा मेरे द्वारा ही राज्य करते हैं, अधिकारी मेरे ही द्वारा धर्म से विचार करते हैं, हाकिम और रईस मेरे ही द्वारा राज करते हैं, पृथ्वी के सब न्यायी मेरे ही कारण शासन करते हैं। तो ये बातें जो परमेश्वर हमें समझा रहा है, वो ऐसा जीवन चाहता है हमारा। बाइबल में सब कुछ जो हमारे लिए ज्ञान समझ है, वो हमारे स्थिर रहने के लिए, ताकि हम वो बातें जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन के साथ जो वायदे करते हैं, जो वो हमें इतना एक अच्छा बहुतायत के जीवन में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो परमेश्वर का इंसान है, बनाया हुआ बच्चा है, जिसके लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, मरा, मुर्दों में जिंदा हुआ, परमेश्वर कभी नहीं चाहते वो दुख में रहे, वो कभी नहीं चाहते वो मुश्किल में रहे, कभी नहीं चाहते वो हालात में रहे। लेकिन हालात कोई भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता, सब हालात नेगेटिविटी से होते हैं, क्योंकि हम इंसान है, जब नेगेटिविटी कुछ अपनी कोशिश करती है हमें गिराने की, हालात खड़े करने की, बहुत सारे लोग आगे पीछे हो जाते हैं। मुझे याद है मेरी टीम ने मुझे बताया, एक बंदा है उसकी ना किडनी डेड है, तो वो शुरू में मेरे पास आया, तो एक आधी बारी उसका ले हैंड हुआ, फिर लोकल गांव में जाने लगा, 3-4-6 महीने जाता रहा, कोई चंगाई नहीं मिली। फिर एक बार उधर विजिट हुई हमारी, तो उत्साहित होकर दोबारा हुआ, हमारी टीम से मिला, कहता मैंने 3-4 बार ले हैंड करा ली, मैं अभी तक तो हील नहीं हुआ। मन खराब कर रहा था। क्या कर रहा था? अब हील कैसे होगा? क्योंकि जो प्रेयर की उस पर भी कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर का वचन तो पूरा परफेक्ट, परमेश्वर के वचन में पूरी पावर है। आप जानते हो, जब स्वर्गदूत ने मरियम को वचन दिया यीशु मसीह के पैदा होने का, तो वो कहने लगी मैं तो पुरुष को जानती नहीं, तो ये कैसे होगा? तो स्वर्गदूत ने कहा तू तो शारीरिक सोचने लगी, तू तो शरीर से सोच रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो स्वर्ग पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, ऐसे वो वचन पूरा होगा बच्चा होने का। लेकिन उस समय स्वर्गदूत ने उसे कहा था, वहां वचन ये लिखा था, जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभावशील होता है। परमेश्वर का वचन पूरा प्रभावशाली होता है, उसमें पूरी पावर होती है, जैसे कहा गया है उसका मीनिंग पूरा काम करता है विश्वास करने वाले लोगों के लिए। जानते हो, जब परमेश्वर ने इस आसमान को ऐसे अपने मुंह के शब्दों से कहा ना, आसमान बन, पृथ्वी बन, तारे बन, सूरज बन, तो जैसे परमेश्वर बोल रहा था वो बन रहा था। लेकिन जो वचन हमारे लिए बोला है, उसने, ये वचन की एक महत्ता है कि जो उसने हमारे लिए बोला वो हमारे विश्वास के बाद रिजल्ट में आ जाता है वचन। अब लोगों को बेचारों को समझ नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मन में अप डाउन अस्थिर रहते हैं। कभी कोई परमेश्वर का काम देखा, चमत्कार देखा, मन अच्छा हुआ, फिर घर गए, फिर हालात, फिर आगे पीछे मन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर
परमेश्वर के वचन नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा का जो समझ है वो काम नहीं कर रही। उन्हें परमेश्वर के साथ अटर्नली अंदर से कैसे बने रहना है, चलना है, ये बातें अच्छे से नहीं समझ है। तो अभी ये हम आने वाले वेडनेसडे में सेकंड पार्ट इसी टॉपिक पर रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको समझाता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो ये हमारा प्रोग्राम है वो बहुत लंबा करूँ। लेकिन अभी याद रखो कि जब भी तुम थर्सडे मीटिंग में, संडे कोई भी वचन सुनते हो, वो प्रभावशील होता है, वो ताकतवर होता है। जो मेरी प्रेयर है उसमें भी पूरा फल ताकत होती है। फ़र्क है समझ की, फ़र्क है रिसीव की, फ़र्क है उस पर फेथ करने की। आप जानते हो प्रेरित पौल ने एक पावरफुल सेवक को, जो लीडर था, सेवक था, तिमोथियस, उसको कहा है तिमोथियस तुम्हारे विषय में जो भविष्यवाणियां हुई उसके विषय में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहे, कंटिन्यू। जो भविष्यवाणियां तुम्हारे लिए हुई उसके लिए विश्वास की कुश्ती लड़ने का मतलब उसको प्रैक्टिकल कर। यस, ये वचन मेरे लिए था, ये भविष्यवाणी मेरे लिए थी, ये हो चुका है। जैसे तुम कंटिन्यू कुछ टाइम विश्वास से बड़े रहते हो, जबरदस्त रिजल्ट देखते हो। तो आज से ये कहना शुरू करो, मैं वचनों पर चल रहा हूँ, वचन की समझ मेरे अंदर है, मैं वचन पर चल चुका हूँ, इसके रिजल्ट, इसकी पावर मेरे अंदर बुद्धि समझ खुदावन दे चुका है। मैं चल रहा हूँ, जो प्रार्थना मेरे लिए होगी उसका फल होगा, ये हो चुका है, ये हालात, ये आप इसको कुछ टाइम तक बन जाना है इसे पॉजिटिव तरीके से, फिर देखना पावर को, फिर देखना आप रिजल्ट को। तो आई होप इस मैसेज से आपका मन बहुत पक्का हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर बड़ी जबरदस्त रीति से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपने आप में एक अंदर ताकत फील कर रहा हूँ, परमेश्वर की एक आत्मा से भरी हुई एनर्जी को। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर अब मुर्दे जिंदा करने वाला है, मरे हुए इंसान जिंदा करने वाला। सोचकर देखो, मुझे लग रहा है तो तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए तो क्या कुछ करने वाला है परमेश्वर। मैं कोई कथा कहानी नहीं बोल रहा, मैं कोई पंडित नहीं हूं कि कथा पढ़ने आया हूं। मैं कथा कहानियां की बातें नहीं कर रहा, मैं रियल परमेश्वर के वचनों की और उसकी पावर को प्रकट करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं उसकी सामर्थ्य में है। इसलिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे थर्सडे आप लोगों को दर्शन पता ना, पहले 7 नंबर नजर आया था, फिर 7 बार 7 नंबर नजर आए थे। 7 हफ्ते क्रिसमस तक लगभग बन जाएंगे। वाह, तुम उसकी पावर से हिलने वाले हो, ताकत को देखने वाले हो। आई होप इस जबरदस्त ताकत को तुम देखोगे। हर वो रुके हुए काम, तुम्हारी रुकावटें टूटेगी और तुम गवाहियों के साथ खड़े होगे, ये मेरा फेथ है। तो इस टॉपिक के बाद, ये खास टॉपिक था, इसको हम अगले वेडनेसडे भी चालू रखेंगे। लेकिन अभी मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा पावरफुल, जिसे पूरे मन से अपनी फैमिली के साथ रिसीव करना। हर शैतानी बंधन, हर शैतानी चीज़, रुकावटें टूटेगी, शैतान की जुक्तियां टूटेगी, बॉडी में दुर्बलताएं, कमजोरी, घटिया रोग, सब जो परमेश्वर की ताकत ने अपना काम पूरा किया। अब मेरी प्रेयर से खास प्रेयर, खास विषय कि इस प्रोग्राम में तुम लोग आगे बढ़ोगे। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों के पास जाए। आइए, खुदावंद मैं तेरा दास हूँ, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बैठ चुके हैं फैमिली के साथ या अकेले, खुदावंद जो जो वचन मेरे मुंह से निकले, मैं विश्वास करता हूँ इनकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग किसी विषय को लेकर निराशा में हैं, चाहे वो बेबी का विषय है, फॉरेन जाने का विषय है, या परमेश्वर कारोबार का विषय है, घर का विषय है, पति पत्नी बच्चों के बीच में कोई क्लेश झगड़ा, एनी कोई भी मैटर जो आपको बार बार परेशान करता है, जो बार बार आप अपनी स्थिरता में नहीं रहते, उससे गिरते हो,
तो आज मेरा जीवित परमेश्वर मेरे मुख को यूज कर रहा है। वो मैटर, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो, सेहत को लेकर हो, बीमारी को लेकर हो, यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। टूट यीशु के सामर्थी नाम से। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। हर तरह की शैतानी गंदी रुकावटें आपके जीवन से, पति के जीवन से, पत्नी के जीवन से, बच्चों के जीवन से, मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हाथ रखो उन बीमारियों के ऊपर जो तुम्हारी बॉडी में है। चाहे तुम व्हील चेयर पर हो, तुम्हारा धड़ सूख गया है नीचे से, स्पाइन से, मन के दबने से, कोई नाड़ी दबने से, रीढ़ की हड्डी, एक्सीडेंट होने से रीढ़ की हड्डी में रोग आ गया है, कोई भी ऐसा रोग, तो अपनी बॉडी पे हाथ रखो। चाहे पेट का कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, आंखों का कैंसर, खुदावंद की वो जीव शक्ति अभी उस हर रोग के ऊपर जो तुम्हारे शरीर में, चाहे तुम्हारे बच्चों में, पति में, कोई बेड पर है, कोई इस समय व्हील चेयर पर है, उठ नहीं सकता, हालत गंभीर है, रिपोर्टें रॉन्ग है, टीबी है, कैंसर है, HIV है, लीवर डैमेज है, आंतों में रोग है, पानी भरता है पेट में, टांगों में, घुटने खराब है, कुछ भी आपके शरीर में इस समय रोग है, तो हाथ रखो, क्योंकि वो बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारे इन रोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए। उसके कोड़े खाने से, मार खाने से इस वचन के अंदर जो चंगाई है, जो पावर है, जहां जहां तुमने हाथ रखा है, कानों पर, आंखों पर, आंखों के रोग, मोतिये के रोग, नजर कम है, चश्मे लगे हैं, दांतों के रोग है, नाक में बड़ी हुई हड्डी है, बड़ा हुआ मांस है, हाथ रखो। सामर्थ सामर्थ सामर्थ, जितनी बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, जो जो बीमारियों की तुमने नाम सुन ले, जहां जहां तुमने हाथ रखे, उसकी पावर को मैं रिलीज करता हूं, उसकी जीव शक्ति को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ, खड़े हो जाओ, बंद वेन्स खुल जाए, रीढ़ की हड्डी के रोग जाए, दबे हुए मन के, दबी हुई नसें खुल जाए, धड़ काम करे, ब्लड सर्कुलेशन करे, पैरालाइज रोगी चंगे हो जाए, मेंटली प्रॉब्लम जाए, दमे के रोगी ऑक्सीजन लगे, पंप लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। आपके घर में बच्चे बीमार हैं, पति पत्नी, कोई भी भाई बहन, उस पर हाथ रखो, उसके रोग पर हाथ रखो। इस समय खुदा की भारी पावर मैं रिलीज कर रहा हूं, उसकी भारी पावर को, वो पावर जो लाजर को 4 दिन का मुर्दा जो सड़ गया था, बदबू आती थी, वो भारी सामर्थ से जिंदा हो गया। उसी भारी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं राइट नाउ। चंगे हो जाओ, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, खड़े हो जाओ व्हील चेयर से, छूट जाए बेड, छूट जाए मंजे, चारपाई, व्हील चेयर, डंडे, वॉकर, हर तरह की गंदे रोग, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, अटैक, मिर्गी, हर तरह के ब्रेन के रोग, बंद नाड़ियां, हर वो रोग जहां आपने हाथ रखा, बोलो अपनी बीमारी का नाम लो, मैं उस भारी सामर्थ को रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, खड़े हो जाओ, हील हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावंद मैं बिलीव करता हूं, जो भारी सामर्थ मेरे मुंह से आपने रिलीज की इनकी चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, खुदावंद ये टेस्टमनी से आ रही, खुदावंद इनके कारोबार की प्रॉब्लम, जादू टूना, काला जादू, ब्लैक मैजिक टूट चुका है, हील है जी, ब्लेस है, शांति आ रही है, घबराहट जा रही है, धड़कन का रो, हर तरह का वो गंदा रो, किसी भी प्रकार का छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ,
खुदा की भारी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, उसकी बड़ी सामर्थ आपको छू रही। अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, फोटोज के ऊपर हाथ रखो। भारी सामर्थ से आपके फोटो के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ तुम कर्जे के नीचे हो, केस है तुम्हारे ऊपर, हर तरह का कोई हालात मैं तोड़ देता हूं। पासपोर्ट को ब्लेस करता हूं, फोटो को ब्लेस करता हूं। हर वो नशे की आत्मा आपके घर में किसी के भी जीवन में काम कर रही, वह विचार के, बीमारी के रूप में, क्लेश के रूप में, फेलियर के रूप में, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। खुदा का आत्मा मैं देख रहा हूं। एक बहन है जो बड़े सालों से गवर्नमेंट जॉब को मांग रही थी। वो हिमाचल से समेत उस हिमाचल से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, खुदाबंद उसे ब्लेस कर रहा है, उसकी रुकावटें टूट रही है और वो बहन अपनी गवर्नमेंट जॉब की गवाही से आ रही है। खुदा का आत्मा से छू रहा है, खुदा का आत्मा से छू रहा है, खुदा का आत्मा से छू रहा है। छत्तीसगढ़ से एक भाई को देख रहा हूं, वो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है। उसके जो मैं जो देख रहा हूं इस समय आत्मा में, जो मुझे खुदा का आत्मा दिखा रहा है, उसके नीचे जो टांगे हैं उनमें जख्म भी बनने शुरू हो गए, वो चल नहीं पा रहा है। खुदा का आत्मा उससे छू रहा है और वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। खुदा की जीव शक्ति आप लोगों को छू रही। खुदा का आत्मा आपसे बातें कर रहा और आपको हील कर रहा है। रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बॉम्बे से एक बंदे को मैं देख रहा हूं, बड़ी भयंकर उसके शरीर पर एलर्जी है कुछ खाने की चीजों से। खुदा का आत्मा से छू रहा है, वो गवाही से आ रहा है। वो इतना गंदा हो गया सालों से, लेकिन पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा है और वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है। एक जलंधर से बहन है, दुष्ट आत्मा के अटैक है, उसके साथ कुछ दुष्ट आत्मा इतना गंदा और बुरा करता है, वो रोती है, किसी को बताती नहीं। खुदा का आत्मा से छू रहा है और वो हील हो रही, हील हो रही। परमेश्वर का आत्मा से छू रहा है। जितने शब्द, जितनी चीजों की प्रार्थना मेरे मुंह से आ रही है, खुदा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। तुम हील हो रहे हो, गवाहियों से आ रहे हो, गवाहियों से आ रहे हो, गवाहियों से आ रहे हो, चंगे हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। आमेन, आमेन। सो इस खास प्रेयर में, खास विषय में आपका परमेश्वर की हजूरी में जो आप जुड़े हो इस समय, तो मैं जो फील कर रहा हूं एक भारी सामर्थ को, आप इसी तरह से रिसीव करना। जबरदस्त गवाहियों से आने वाले हो, आप ऊंचे आने वाले हो। इसी साल जो मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं, कुछ लोगों के अपने घर होंगे, अपनी गाड़ियां होंगी, जॉब होगी, अच्छे बिजनेस होंगे, फॉरेन के रास्ते खुलेंगे इसी साल। तो आप बड़ी गवाहियों से आने वाले इन वर्ड्स को मन में रखो और परमेश्वर का आत्मा काम कर चुका। सो धन्यवाद। तो आप मिलते हैं इस बड़ी जबरदस्त पावरफुल हीलिंग मीटिंग में, भविष्यवाणी एंड हीलिंग मीटिंग में इस संडे। तो ये सैटरडे को वीडियो आपको मिलेगी, तो आई होप सब कुछ ज़बरदस्त होगा। टाइम से पहले आकर बैठना है ताकि परमेश्वर की ग्रेस ज़्यादा काम करे, ज़्यादा रास्ते खोले। अंगीकार करना जल्दी आने के लिए, ताकि आप जल्दी बैठ जाओ और अपनी बरकत पाओ। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका। आमेन, आमेन, आमेन।